हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के दिए गए उपदेशों के बारे में बताएंगे, जिससे हमें जीवन में सफलता मिलती है और समस्याओं का समाधान मिलता है। गीता के मुताबिक श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर हम किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करते हैं तो हमें ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, गीता के उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं व्यक्ति को फल की इच्छा को छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने कर्म को अच्छे से करेंगे और अपने कर्म पर ध्यान देकर कार्य करेंगे और फल की इच्छा बगैर हम किसी कार्य को करेंगे तो हम जिंदगी में अवश्य ही सफल होंगे। तीसरा, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का हमें आंकलन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी इस उपदेश के माध्यम से अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम अपना खुद का आंकलन सही से करें तो हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें अपने स्वयं का खुद का अच्छे से आंकलन करना चाहिए और उस कार्य को हमें करना चाहिए। चौथे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें निडर होकर कार्य करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य को निडर ढंग से करना चाहिए और निडर होकर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो दोस्तों हमें ज़िंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम डर कर किसी कार्य को करेंगे तो वो कार्य अच्छे से नहीं होगा। तो इसलिए हमें ज़िंदगी में अपने हर कार्य को निडर होकर करना चाहिए और निडर भाव से अगर हम किसी कार्य को करेंगे तो हमें ज़िंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि खुद के कामों पर हमें कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें अपने खुद के कार्यों को पूर्ण निष्ठा और लगन के साथ करना चाहिए और पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए। अगर हमें अपने कार्यों पर संदेह करना पड़ा तो दोस्तों हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। हमें अपने कार्य को अच्छे से करना चाहिए और पूर्ण निष्ठा लगन के साथ अगर हम उस कार्य को करते हैं तो दोस्तों हमें अपने कामों पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए और निडर भाव से हम उस कार्य को अगर करते हैं अच्छे से वो कार्य हमारा होगा और हमें जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर हम क्रोध में किसी कार्य को करेंगे तो वो कार्य बिगड़ जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें विवेक से कार्य लेना चाहिए। क्रोध में हमें कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। विवेकशील होकर हमें उस कार्य को करना चाहिए और क्रोध के भाव को हमें त्यागना चाहिए। श्री कृष्ण जी इस भाव में यही कहते हैं कि हमें विवेकशील होकर कार्य करना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। बगैर क्रोध के अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो दोस्तों हम जिंदगी में अवश्य सफल होंगे। क्रोध में लिए गए निर्णय हमेशा मनुष्य को दुख की ओर झोंकते हैं, तो इसलिए हमें विवेकशील होकर कार्य करना चाहिए। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उसके रिजल्ट के बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी भी कार्य को करने से पहले सिर्फ उसका सही और गलत का आंकलन करना चाहिए, उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम उसके रिजल्ट के बारे में पहले से ही सोच लेंगे तो दोस्तों हम उस परिणाम तक कैसे पहुँच पाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी भी काम को करने से पहले सिर्फ उसका आंकलन करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। सही और गलत के का भाव हमें पता होना चाहिए। अगर हम बगैर रिजल्ट के उस कार्य को करते हैं तो दोस्तों हम जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को भगवान की उपासना सिर्फ तन से नहीं करनी चाहिए, उसके साथ भगवान की उपासना मन से भी करनी चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें बाहरी आडंबर को छोड़कर भगवान की उपासना तन और मन दोनों से करनी चाहिए। अगर हम खाली तन से भगवान की उपासना करेंगे तो हम उस कार्य में सफल नहीं होंगे। अगर हम तन मन धन से भगवान की उपासना करके उस कार्य को करते हैं तो दोस्तों हम जीवन में अवश्य ही सफल होंगे। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर मनुष्य किसी वासना को लेकर किसी कार्य को करता है और उसकी वासना वहीं पर ख़त्म हो जाती है तो अगले जन्म में उसको पुनर्जन्म लेना होगा। और दोस्तों तो श्री कृष्ण जी का कहने का भाव यह है कि हमें अपने मन में किसी भी वासना को नहीं रखना चाहिए। हमें अपने भाव के साथ में और भगवान का सिमरण करते हुए उस कार्य को करना चाहिए। अगर हम उस कार्य को उस भाव से करते हैं तो दोस्तों वो कार्य अवश्य ही पूर्ण होगा। अगर हम वासना रहित होकर किसी कार्य को करते हैं तो हमारा कार्य अवश्य सफल होगा। अगर हमारे मन में वासना रह जाती है तो हमें अगला जन्म पुनर्जन्म दोबारा से लेना होगा। अगले उपदेश में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य इंद्रियों के अधीन है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। श्री कृष्ण जी का इस उपदेश में कहने का भाव यह है कि अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता तो दोस्तों उसके जीवन में विकार आएंगे, परेशानियां आएंगी। तो इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें पूरे तन मन धन से और अपने पूरे समर्पण के साथ में अपनी इंद्रियों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। अगर हम इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो दोस्तों हम किसी भी कार्य को पूर्ण निष्ठा और लगन से कर सकते हैं। तो दोस्तों गीता के सार में श्री कृष्ण जी अर्जुन को बार बार यही बताते हैं और अर्जुन को पूर्ण ज्ञान देते हुए हर अध्याय और हर श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण जी अर्जुन को मोटिवेट करते हैं और
अर्जुन को यही समझाते हैं कि इस जीवन में अगर तुम्हें सफल होना है, इस युद्ध रणभूमि में अगर तुम्हें सफल होना है, तो तुम्हें अपने कार्यों को बगैर चिंता किए हुए करना होगा और बगैर फल की चिंता किए हुए तुम्हें अपने कर्मों को करना होगा। जब अर्जुन विचलित हो जाता है तो श्री कृष्ण जी उसको बार बार यही भाव बताते हैं और यही उपदेश देते हैं। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। श्री कृष्ण जी ने अपने 18 अध्याय के 700 श्लोकों में अर्जुन को हर बार सफल होने के वो मंत्र बताए हैं। तो दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में कभी भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए दोस्तों आप गीता का आंकलन कीजिए, गीता को पढ़िए और गीता में हर समस्या का समाधान है और जीवन में आपको सफल होने के सब मार्ग बताए गए हैं। श्री कृष्ण जी ने अपने हर उपदेश में अर्जुन को यही सिखाया है कि हे अर्जुन, तुम जब भी विचलित होगे तो तुम मन में मेरा सिमरन करो। अर्थात श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे मनुष्य, अर्जुन रूपी योद्धा के रूप में तुम कभी भी जीवन में अगर किसी भी कठिनाई या किसी भी परेशानी में हो तो तुम गीता का अनुसरण कीजिए, गीता को आप पढ़िए। गीता में आपकी सभी समस्याओं का समाधान है और गीता ही आपको सफलता के मार्ग पर लेकर जाएगी। श्री कृष्ण जी अर्जुन को इसी भाव में यही बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल ब्लॉग और मोटिवेशनल स्टोरी और महाभारत से रिलेटेड ऐसी ही कहानियाँ और व्लॉग्स आपको बताता रहूँगा, जिसमें श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को पूरे रणभूमि में उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर उनसे वो कार्य करवाए जिससे धर्म की रक्षा हुई, धर्म और नीति के मार्ग पर अर्जुन चले और पांडवों को वो मार्ग दिखाया जिससे पांडव शिखर तक पहुँचे। तो दोस्तों, पुनः आपसे आग्रह है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल टिमरू बाबा को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों एक और नए मोटिवेशनल ब्लॉग के साथ, नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ।